देखिए, अगर उनके पास इस तरीके की कहीं से जानकारी आई है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक और स्वायत्त माने जाने वाली संस्था के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का रवैया पिछले 7-8 सालों में दिखा है, ये साफ प्रतीत होता है कि सरकार के फेवर करने वाले अफसरों को इलेक्शन कमीशन में डाला जाता है। सरकार के फेवर करने वाले ही फैसले इलेक्शन कमीशन अब तक लेता आ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन की एक संस्था के तौर पे जो साख है वो काफ़ी पिछले वर्षों के अंदर गिरी है, और ये इसके लिए वो सब अफसर जिम्मेदार हैं जो इस इलेक्शन कमीशन के अंदर रहे, बड़े पदों पे रहे, और उनके ऊपर ये सवालिया निशान लगा। जी, पुलवामा मामले को लेकर एक बार फिर विपक्षी दल में उन्होंने सवाल उठाए हैं, और सुषमा स्वराज के बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि वे कहती थी कि पाकिस्तान एक सिर काटेगा तो हम 10 लेकर आएंगे। तो गृह मंत्री से उन्होंने सवाल किया कि वो बताएं कि कितने सिर लेकर आ पाए। देखिए, बड़ी चिंता देश के लिए ये है कि पाकिस्तान ने पुलवामा के अंदर हमारे देश में घुस के इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स लाकर हमारे सीआरपीएफ के जवानों की हत्या कर दी, और बड़ी निर्मम हत्या की। ये आरडीएक्स कैसे आया? हमारी खुफिया तंत्र को क्यों नहीं पता था इसके बारे में? इसके बारे में और क्या जानकारी आई? चीन ने कुछ महीनों पहले इसी तरीके की हरकत हिंदुस्तान में की। हमारे कई सैनिक जो है बहादुरी से लड़ते हुए उसके अंदर शहीद हो गए। ये कैसे हो रहा है? अभी अक्सर ये खबरें आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली जो है लगातार राजनीतिक लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्र सरकार के ऊपर बड़े सवाल खड़े करती हैं कि ये लोग पाकिस्तान, चीन और नक्सलियों को सबक सिखाने में अब तक नाकामयाब रहे हैं। जितनी बड़ी बातें ये विपक्ष में रहते हुए करते थे, वो जो है इनकी सत्ता में आने के बाद नहीं दिख रही हैं। जी, 2024 को लेकर गठबंधन नए गठबंधनों की चर्चा हो रही है। इसी बीच नीतीश कुमार ने कहा है, कल उन्होंने एक बयान दिया कि अगर पूरा अपोजिशन एक हो जाए तो बीजेपी की 100 सीटें नहीं आ सकती है, और इसके लिए हम कांग्रेस के सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, पहले एक समय में जब इंदिरा गांधी ने बहुत ज़्यादा जुल्म और इमरजेंसी के अंदर यातनाएं दी, मीडिया की स्वतंत्रता के ऊपर भी हमला हुआ, जुडिशरी पे भी हमला हुआ, तो सारा देश कांग्रेस के खिलाफ इकट्ठा हुआ। इसका मतलब ये नहीं था कि इंदिरा गांधी बहुत महान थी, इस कारण सारे देश की अपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा होना पड़ा, नहीं। क्योंकि उन्हें लगा कि अब इंदिरा गांधी की जो डिक्टेटरशिप थी उसके खिलाफ सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। उसी तरीके से जब पांडवों ने कौरवों के खिलाफ युद्ध लिया और युद्ध करना था, तो पांडवों ने भी अपने साथ कौन कौन लोग आ सकते हैं इसकी चर्चा की, राजाओं से बात की, उनको निमंत्रण दिया, उनको अपनी सेना के अंदर शामिल किया। भगवान श्री कृष्ण भी जो है पांडवों के साथ शामिल हुए। कौरव तो कह सकते थे, देखिए आज मैं इतना शक्तिशाली हो गया कि पांडव डर गए, और पांडव जो है सब लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर रहे हैं। मगर अधर्म के खिलाफ सभी धार्मिक लोगों को इकट्ठा करके अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है, और मुझे लगता है कि ये लड़ी जानी चाहिए। ऐसा कुछ गठबंधन होता है तो आम आदमी पार्टी भी विचार करेगी उसमें शामिल होने को लेकर। देखिए, जब वो बात सामने आएगी तो हमारी पीएसी जो है उसके ऊपर चिंता करेगी, और जो पीएसी निर्णय लेगी वो सबके सामने होगा। मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, मगर मुझे लगता है मोटे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अधर्म को हराने के लिए सभी अच्छी ताकतों को एक साथ आना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।